जो फोटोग्राफर्स हैं, उनके सहयोगी हैं, सभी का अभिनंदन। यहाँ जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है उसमें मैं परिमल कुमार प्रदेश महासचिव के साथ साथ हमारे 2 सीनियर सहयोगी जो मीडिया पैनलिस्ट भी हैं, सर मनोरंजन गिरी सर और प्रतिभा मैम, दोनों आप लोग को वृहद रूप से जिन विषयों पर हम लोगों ने चयन किया है उनके बारे में डिटेल हम लोग करेंगे। देखिए, आज जो हम लोगों ने आयोजित किया ये प्रेस वार्ता, इसका उद्देश्य क्या है कि जो विपक्षी दल, आप जानते ही हैं कि जो जंगल राज के जो शहजादे हैं तेजस्वी जी जिस तरह गलत बयानी कर रहे हैं, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप तो मीडिया हैं, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपको संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रोटेक्शन भी प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ ही साथ आपके सोशल ऑब्लिगेशन से भी हैं, आपके बच्चे भी समाज के अंग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वास्तविक चित्र है, जो परिस्थिति है, उसको समाज के सामने रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। मैं बतला दूं कि जंगल राज हम लोग यहाँ जो आयोजित किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जंगल राज और सुशासन में मौलिक अंतर क्या है। देखिए, ये तो टर्म से ये स्पष्ट है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन, वी आर बियॉन्ड कंपैरिजन विद दैट ऑफ जंगल राज। लेकिन मैं वास्तविक स्थिति बतला दूं कि ये लोग जो गलत बयानी करते हैं, जंगल राज में सबसे प्रचलित हुआ चरवाहा विद्यालय, इस शब्द को लाके लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने समाज में जाति और धर्म के आधार पर जहल घोलकर संविधान और कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने का काम किया और बिहारीपन को कलंकित करने का काम किया, जिसके कारण न सिर्फ बिहार में निवास करने वाले बिहारी बल्कि बाहर जो हमारे बिहार वासी जो जाते थे वह भी अपमानित महसूस करते थे। इस तरह की अवधारणा बन गई थी कि भाई ये गुंडा है, ये बदतमीजी करता है, इस तरह की अवधारणा पर टोली बनी। तो देखिए, एक मौलिक परिवर्तन हुआ जहां लालू प्रसाद यादव के राज में, जंगल राज में 113 चरवाहा विद्यालय स्थापित किए गए हैं। और देखिए चरवाहा विद्यालय स्थापित करना तो अपने आप में इस तरह के शब्द का प्रयोग करना प्रताड़ना के बराबर है, क्योंकि जब तक आप मानसिक मेंटल रिवोल्यूशन नहीं करेंगे, मेंटल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक उसके सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। और समझिए कि किसी भी राज्य के विकास के लिए जो उपलब्ध संसाधन है, युवा शक्ति का बेहतर उपयोग और प्रबंधन महत्वपूर्ण है और उसके लिए बेहतर शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है। और इसी को हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने आधार बनाकर उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 में युवा शक्ति, छात्र शक्ति को सशक्त बनाते हुए बिहार के विकास की जो आधारशिला रखी, जिनको मीडिया कर्मियों ने ही सुशासन का नाम दिया। देखिए, हमारे नीतीश कुमार के शासनकाल में और जो ये है जिसको हम जंगल राज कहते हैं, वहां एक्चुअली माहौल ही इस तरह का था, नकारात्मक माहौल। विकास नकारात्मक माहौल में नहीं हो सकते हैं। वहां आप देखें कि महिलाएं असुरक्षित थी। बेसिक रूप से आप कह सकते हैं कि बिहार में जंगल राज के दौरान स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप जैसी घटनाएं घटित हो रही थी और उसका एक बेहतर उदाहरण चंपा विश्वास कांड था, शिल्पी गौतम हत्याकांड था। तो महिलाएं असुरक्षित थी। जब तक आप बेहतर माहौल नहीं दें तब तक विकास कैसे होगा। और जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार आए तो सबसे पहले उन्होंने मेंटल रिवोल्यूशन किया, ऑल राउंड प्रोटेक्शन की बात की और बड़े पैमाने पर शिक्षक संस्थाओं की स्थापना की। देखिए, मैं एक व्याख्या बतला रहा हूं। कल रात में मैं एक निजी काम से हाजीपुर से पटना आ रहा था, अटल पथ से। हमारे साथ एक हमारे मित्र जो दिल्ली में मीडिया कर्मी ही हैं बैठे हुए थे। जब हम लोग पटना में पहुंचे, अटल पथ पर एक बच्ची जा रही थी साइकिल से, 1:30 बजे रात की बात कर रहा हूं, तो वो रोक के हम लोग को राजीव नगर जाने का रास्ता बतला रही। तो हम लोगों ने पूछा कि बेटी, इतना रात में आप जा रही हैं, आपको डर नहीं लगता? तो बहुत मुस्कुराते हुए बोली कि ये अरे नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि साइकिल कितने में खरीदी है? तो उन्होंने कहा कि ये तो साइकिल योजना के तहत हमको साइकिल प्राप्त हुआ। तो देखिए, यही माहौल है। तो हमने अपने जो मीडिया कर्मी हमारे मित्र थे उनको हमने कहा कि देखिए, यही वास्तविक रूप से नीतीश कुमार हैं। तो जिस तरह बड़े पैमाने पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई, आपको पता ही होगा कि जंगल राज के दौरान बिहार में मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज इसकी संख्या 39 हो गई है और कई प्रस्तावित हैं।
मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 है जो अभी प्रेजेंटली काम कर रही है, और 13 प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है। इसी तरह आप देखिए जो जीएनएम की संख्या थी उस अभी जो वर्तमान में 39, एएनएम की संख्या जो पर्टिकुलरली 34 थी, 65 है जीएनएम। उसके बाद पैरामेडिकल 28 है। जो आईआईटी कॉलेज है इसकी संख्या लगभग 149 है। महिला पॉलिटेक्निक की संख्या 34 है। तो बृहद पैमाने पर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि शिक्षा का तो संवर्धन हुआ ही, विकास का एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न हुआ, और बिहार में विकास की दर जो है ना, मोस्ट डेवलपिंग स्टेट के कैटेगरी में बिहार आना शुरू हो गया है। तो यह हमारे आदरणीय नेता के सुशासन का ही परिणाम है। बाकी तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे हमारे जो सीनियर लीडर हैं मनोरंजन गिरी सर, और प्रतिभा मैम भी इन तथ्यों पर विचार करेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रदेश प्रवक्ता परिमल जी। आज इसे संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण, हमारे बीच उपस्थित पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री परिमल कुमार जी, पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर हुलेस माझी जी। हम आज इस संवाददाता सम्मेलन में पूछना चाहते हैं कि जो तेजस्वी यादव जो रोजगार की बात करते हैं, वह यह बताएं कि उन्होंने अपने 15 साल के शासनकाल में, जब उनके लालू यादव जी पिताजी और राबड़ी देवी जी का शासनकाल था, तो 15 साल के शासनकाल में उन्होंने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। तेजस्वी यादव यह बताएं कि उनके शासनकाल में कितने मेडिकल कॉलेज खुले। तेजस्वी यादव जी यह बताएं कि उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में कितने आईटीआई खुले बिहार में, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, कितने नर्सिंग कॉलेज खुले, कितने पारा मेडिकल कॉलेज खुले, यह तेजस्वी यादव बताएं। तेजस्वी यादव का तो कंसेप्ट था कि उनके पिताजी के शासनकाल में उन्होंने चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय जैसे उन्होंने विद्यालय खोलने का काम किया। क्या यह तेजस्वी यादव बताने की कोशिश करेंगे कि राजद के शासनकाल में गरीबों को, दलितों को, वंचितों को चरवाहा बनाने के लिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला था? क्या वह कहते थे कि अमीर लोग का बेटा ही इंजीनियर और डॉक्टर बनता था? तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है, वह समाज के कमजोर तबकों को ठगने का काम किया, उनको शिक्षा से महरूम किया है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से कि उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए जो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो क्रेडिट कार्ड जो योजना चलाई गई थी, उनके शासनकाल में कौन सी क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई? उनके शासनकाल में परिवार बढ़ावो और संपत्ति लूट क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई। तेजस्वी यादव किस मुंह से बिहार में